राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में कैसे हैं आप लोग। और जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी आप सभी के लिए बहुत शुभ हो। ये जन्माष्टमी के दिन का क्लिप है। दिन में मैंने ये भोग लगाया था लड्डू गोपाल को, और अभी मैं आ गई हूँ शाम का भोग प्रसाद बनाने। पंजीरी बना रही हूँ, हरीरा बना रही हूँ। बनाते तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स मैंने बनाई थी, वो आपके साथ ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पर मैं सारे ड्राई फ्रूट्स, अभी पंजीरी की तैयारी हो रही है तो पंजीरी के लिए ये सारे ड्राई फ्रूट्स और ये गोंद, ये सारी चीज़ें हम अभी फ्राई कर लेंगे। और वैसे आप ऑयल में, किसी भी ऑयल में फ्राई कर सकते हो, बट जो देसी घी में स्वाद आता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। और इस तरीके से मैंने ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको चंक्स में, इनको ना बिल्कुल पाउडर भी नहीं करना है, थोड़ा सा चंक्स रह जाएं ऐसे कर लेना आप ग्राइंडर में। और यहाँ मैंने चाशनी बनानी स्टार्ट कर दी थी। शुगर सिरप होता है तो वो बन गई है। मैंने सारे वो जो ड्राई फ्रूट को ग्राइंड करा था उनको मैंने ऐड कर दिया है। और सॉरी, सारी क्लिप्स लेना भूल गई हूँ, एंड की बस क्लिप नहीं ली है, बट अभी मैं आपको भोग प्रसाद दिखाऊंगी तो आप उसमें देख सकते हैं। सो ये हरीरे की प्रिपरेशन है। हरीरा तैयार करने के लिए मैंने ये सब चीज़ें रख दी थी, बट आद्या बहुत रोने लगी थी, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना पाई आगे। और अब शाम का टाइम हो गया था और भगवान जी का जो भी श्रृंगार करना था वो श्रृंगार की सारी चीज़ें एक प्लेट में एक साथ रख दी गई थी। और क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो थोड़ा सा परेशान भी कर रहे थे, तो इसी तरीके से हम पहले ये सारी प्रिपरेशन कर दे रहे थे। और ये जो झूला देख रहे हैं आप ना, ये हम इस बार लेकर आए हैं अपने लड्डू गोपाल को झूला झुलाने के लिए। तो भगवान जी हम लोगों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें ताकि हम उनकी सेवा के लिए हर तरीके की चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आ सकें। हमें इस लायक बनाएं, आप सबको भी इस लायक बनाएं कि आप भी ये त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं। तो ये देखिए मैंने भोग प्रसाद लगाया था। ये मैं आपको दिखा रही थी पंजीरी, ये इस तरीके से बनी हुई थी, अच्छी बनी थी, बट आज बहुत परेशान हो रही थी तो मैं क्लिप लेना बिल्कुल भूल गई थी। ये लड्डू गोपाल को अभी यहाँ बिठा दिया है। अभी 12 बजने के बाद हम उनको यहाँ पर लेकर आएंगे। तो 12 बज चुके हैं, तो पंचामृत से हमने उनका स्नान कराया। स्नान कराने के बाद आद्या बहुत रो रही थी, परेशान हो रही थी। एक्चुअली बहुत देर से मुझसे दूर थी तो बहुत परेशान हो रही थी। तो यहाँ पंचामृत से हमने लड्डू गोपाल को, अपने प्यारे से लल्ला को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद उनको हम रेडी करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे और फिर उनको पूजा करेंगे, झूला झुलाएंगे। तो लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए मैंने हस्बैंड को बोला था, बट उनको था कि नहीं तुम ही करा दो। तो आप मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि मेरे लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसी लग रही है। ये हम एक दिन पहले ही लेकर आए हैं। ये वाली ड्रेस हमने पहले लाके रखी हुई थी, बट हम लोग झूला लेने गए थे लड्डू गोपाल का, तो हमें ये अच्छी लगी तो हमने इनके लिए यह ड्रेस ले ली है। और आप सब भी बताना ज़रूर आपने किस तरीके से पूजा करी है। और अभी मैं पूजा कर रही हूँ, किस तरीके से कर रही हूँ आप लोग मुझे बताना। और हो सकता है मुझसे कोई भूल चूक हो रही हो, तो भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, वो अपने भक्त का भाव देखते हैं। और इन सब चीज़ों को करने के लिए मुझे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो मेरे हस्बैंड। वो बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे बच्चे छोटे हैं वो इरिटेट नहीं होते हैं, बच्चों को संभाल लेते हैं, तभी मैं ये सब कुछ कर पाती हूँ। उनकी हेल्प के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये कुछ छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने अपने लड्डू गोपाल को झूला झुलाते हुए बनाई हैं। और डे बाय डे आप लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, डे बाय डे हर साल हम कुछ ना कुछ अपने लड्डू गोपाल के लिए लाते हैं, करते हैं। और
ये एक चमत्कार ही है हमारे लड्डू गोपाल ने। हमने तो सोचा भी नहीं था हम उनको कब लेकर आएंगे। हम ये सोचते थे जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे हम लड्डू गोपाल को तब लेकर आएंगे। बट हमारे लड्डू गोपाल लास्ट ईयर 2023 में आद्या आने वाली थी, बट वो आद्या के आने से पहले ही आ चुके थे। तो ये उनकी कृपा है। हम लोग कुछ नहीं होते हैं सोचने वाले, ये सिर्फ भगवान की का आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा होती है हम लोगों पर जो हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो हे प्रभु बस अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना हम सब पर। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, उनको भोग बनाया है और भोग में भोग थाली मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी और बस जो मैं क्लिप ले पाई हूँ वो मैंने ले लिए हैं। और इस तरीके से हमने अपना जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया है। तुलसा मैया को भी हमने रखा था, उनके सामने भी दीपक जोड़ा, उनसे प्रार्थना करी है तुलसा माँ अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, सदा सुहागन बनाए रखना माता रानी, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। ये हमने हरीरा पंचमेवा बाल भोग जबे मीठे जबे बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, वो बनाए थे, चरणामृत बनाया था। तो ये सारी चीज़ें बनाई थी हमने प्रसाद में। बाकी फल थे, खीरा था, ये सब चीज़ें हमारे इस तरीके से होती है जैसी मेरी मदर इन लॉ मुझे बताती, मेरी सासू माँ मुझे बताती हैं। हम उस तरीके से त्यौहार को करते हैं। वो हमारे पास रहती नहीं है बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ वो मुझे हर चीज़ बताएं और वो बताती हैं, मैं उसी तरीके से त्यौहार करती हूँ ताकि मेरे बच्चे भी इस चीज़ को जानें कि हमारे यहाँ किस तरीके से त्यौहार होते हैं। और अब ये बहुत देर के बाद आद्या मेरे पास आ गई है, बहुत परेशान हो रही थी, तो अब थोड़ी देर से आराम से बैठेगी मेरे पास। और अच्छे लग रहे हैं ना लड्डू गोपाल? आप बताना मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं, मैंने कैसे अपना मंदिर सजाया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। यहाँ पर मैंने बच्चों को रेडी किया था, एक मेमोरीज़ बनी रहती हैं बच्चों की कि इस टाइम पर, क्योंकि आद्या का फर्स्ट जन्माष्टमी का फेस्टिवल है, वो फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट कर रही है। तो हम लोग चाहते थे कि ये छोटी छोटी क्लिप्स हम अपने पास रखें ताकि आगे हम लोग देखें या बच्चे देखें तो उसको देखकर वो लोग खुश हों। तो यहाँ पर आद्या को रेडी करने के बाद आद्विक भी गुस्सा हो चुके थे। हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। आप देख सकते हैं कि मैं एक छोटा सा नन्हा सा गाना बनाऊं और मैं बताऊं मैं अच्छा लग रहा हूं कि आद्या, आप जल्दी से कमेंट में करके बताओ कि मैं अच्छा लग रहा हूँ कि आद्या। थैंक यू। हैप्पी जन्माष्टमी। और ये जन्माष्टमी के दिन मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे, फ़ोटोज़ लिए थे मेमोरी के लिए कि इस टाइम पर हमने ऐसे सेलिब्रेट किया था ये फेस्टिवल। तो ये जो पिक्स हैं ये आप एंजॉय करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। तब तक के लिए राधे राधे एंड गुड नाइट।